हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो है डे 45 रीस्टार्ट यूपीटीजीटी सीरीज़ का डे 45 है, जिसमें हम डेली टारगेट देते हैं। और बीच में काफ़ी गैप हो गया है त्योहारों की वजह से, लेकिन जैसे ही अब दिवाली वगैरह सब ख़त्म हो गया है तो स्टडी पर वापस आते हैं और अपने जो टारगेट्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी दिन तक टारगेट ना लाने के लिए। और अब से रेगुलर जो टारगेट की वीडियोस हैं वो आया करेंगी। कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि डेली आप लोगों तक टारगेट की वीडियो पहुँच जाए। मैंने आज भी सुबह 4 बजे उठने के लिए ट्राई किया कि मैं लाइव सेशन करूं और आप लोगों से पहले टारगेट शेयर कर दूं, ताकि आपको आपके डे का टारगेट मिल जाए, जिससे कि आपको पता चले कि आज आपको क्या पढ़ना है। लेकिन अब मैं टारगेट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये मान के चलिए ये कल के लिए है, मींस नेक्स्ट डे के लिए है। शाम में अगर ये वीडियो आती है तो आप सुबह से अपना जो टारगेट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप रात से अपना जो टारगेट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप मैनेज कर पाए आप इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं लिटरेचर में क्या क्या टारगेट आज के रहेंगे। लिटरेचर में हम मिल्टन को पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों को याद है 3-4 वर्क जो है वो जॉन मिल्टन के हम कर चुके थे। मिल्टन की बायोग्राफी कंप्लीट हो गई थी, क्रिटिकल कमेंट्स कंप्लीट हो गए थे, पैराडाइज लोस्ट कंप्लीट हो गया था, रीगेन कंप्लीट हो गया था, और लेसिडस जो उनकी फेमस एलेजी है वो कंप्लीट हो गई थी। तो उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ओनली उन्हीं को देख रहे हैं। तो उनका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो इसको आपको डीपली पढ़ना है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये कब पब्लिश कराया गया था, इसकी थीम क्या है, इसमें कितनी लाइंस थी, सब कुछ, और इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस को भी फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रामर में। ग्रामर में चल रहा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी एक्सरसाइज हम कर चुके थे। एक्सरसाइज नंबर 77 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल रहा था। तो आज हमें करनी है एक्सरसाइज नंबर 78, जो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से ही है, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें 84 सेंटेंसेस हैं जो आपको बनाने हैं। तो ओनली एक ही एक्सरसाइज हमने रखी है, एक्सरसाइज नंबर 78, जिसमें 84 सेंटेंसेस है जिनको हमें सॉल्व करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स एक ही एक्सरसाइज रखी है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है वो कैब में हमने लास्ट में फोबियाज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड स्टडी। जैसे मेंस की स्टडी को क्या बोलते हैं, और लैंग्वेज की स्टडी को क्या बोलते हैं, उस स्टडी को करने वाले को क्या बोलते हैं, उस साइंस को क्या बोलते हैं। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साइंस एंड स्टडी रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। जो भी आपके पास बुक है आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स में हमें 4 लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है एस लेटर से, और ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद ओनली 4 टर्म्स ओनली बच जाएंगी, जिनको हम कल कंप्लीट कर लेंगे और एस लेटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्टली जो लिटरेरी टर्म्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। ये जो 4 लिटरेरी टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, इनकी डिटेल है। स्टॉक कैरेक्टर्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चरलिस्ट, क्रिटिसिज्म और स्टाइल। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 2 लिटरेरी टर्म है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से पास्ट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड राइटर्स के बारे में, इससे रिलेटेड वर्क्स के बारे में, कब ये शुरू हुआ था, किस बारे में है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किसने इसको शुरू किया था, सब कुछ। उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो भी मूवमेंट होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता ही है, तो उससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टॉक कैरेक्टर्स को आप नॉर्मली पढ़ लेंगे, स्टाइल को आप नॉर्मली पढ़ लेंगे, बट इन दोनों टर्म्स को डीपली पढ़ना है, इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी एनालिसिस की।
जिसमें मैं अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसका एनालिसिस देख रही थी, क्योंकि मैंने अब तो कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है, काफ़ी पहले से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। तो मैं उन्हीं को एक बार देख रही थी कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लें। इस पर हम पहले भी काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं और मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि मेरे पास कौन सा प्रैक्टिस सेट है और मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेट यूज़ किया था, लेकिन बहुत से लोग नए जुड़ते हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं, उनको नहीं पता चल पाता कि पिछली वीडियोज़ में मैंने क्या शेयर किया है। तो आप लोगों को बता दे रही हूँ, प्रैक्टिस सेट मेरे पास फ़िलहाल मिलियन माइंड्स इंग्लिश का है, मिलियन माइंड्स इंग्लिश, और इसमें मैंने ओनली 4 प्रैक्टिस सेट यूज़ किए हैं, 4 सेट ओनली दिए हैं। बाकी अब फिर से कंटिन्यू करूँगी प्रैक्टिस सेट्स को और देखती हूँ कि कितनी मेरी प्रिपरेशन है, कहाँ मुझे ज़रूरत है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की। क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं वो हम इसीलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस एरिया में हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट जो है मेरे पास मिलियन माइंड्स का प्रैक्टिस सेट है। आप सब लोग पूछते हैं कि कैसा है, बेस्ट कौन सा है। देखिए, और प्रैक्टिस सेट्स मैंने यूज़ नहीं किए, इसलिए उसके बारे में मुझे नहीं पता है। एस के अरोड़ा की बुक में कुछ प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, मैंने पहले उनको सॉल्व किया था, फिर मिलियन माइंड्स इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व किया है। और इससे पहले जो एग्ज़ाम था 2021 का, तब मैंने एक प्रतियोगिता साहित्य करके कुछ प्रैक्टिस सेट था उनको सॉल्व किया था, और शिल्पी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए थे कि बहुत ज़्यादा डीपली उन्होंने क्वेश्चंस वहाँ पर बनाए हुए हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी के लेवल में नहीं आते हैं, वो यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो वो बस थोड़ा सा हार्ड उसको बना देता है, टफ उसको बना देता है। बाकी ओवरऑल जो प्रैक्टिस सेट है बहुत अच्छा है, और जल्दी ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 2 साल बाद फिर से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में मेरा जो स्कोर है वो क्या है, और एनालिसिस में मुझे क्या पता चलता है कि कौन से एरियाज़ जो हैं वो वीक है, कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि बीच बीच में प्रैक्टिस सेट यूज़ करते रहा करिए, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, आपको कहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था डे 45 का टारगेट जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों के जो भी सजेशंस हो, जो भी चीज़ें हो, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड और अपनी स्टडी से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।